फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th एंड 12th फिजिक्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमन टॉपिक लेकर के आ गए हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है। और आज इस टॉपिक का नाम है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को समझने से पहले आप लोग अगर छोटा सा एक टॉपिक समझ लेंगे तो आपको ये जो दोनों के दोनों टॉपिक है ये बहुत अच्छे से क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो जिस टॉपिक को हमें आज समझना है उसे हम कहेंगे एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो एक बात समझाता हूं आप लोगों को। मान लेते हैं कि यहां पे एक बहुत बड़ा प्लस क्यू चार्ज बैठा है, प्लस क्यू कैपिटल चार्ज बैठा है, ठीक है। और अब हम जानते हैं कि इसके आर डिस्टेंस पे दूर, अगर आर डिस्टेंस दूर अगर हम यहां पे एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रख दें प्लस का क्यू, छोटा सा टेस्ट चार्ज रख दें प्लस का क्यू, इसका मतलब अब ये हो जाएगा कि ये जो छोटा सा टेस्ट चार्ज है ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आ चुका है। अब आप समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली है क्या। देखो जहां जहां तक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है उसे फील्ड कहा जाता है, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे वो हो इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात चल रही है तो कोई चार्ज क्यू अपने आसपास के एरिया में या मैं यूं कहूं विसिनिटी के अंदर वो किसी भी पॉजिटिव, अगर वो पॉजिटिव खुद पॉजिटिव है तो वो किसी भी पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और किसी भी नेगेटिव को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर वो उसके फील्ड में है, अगर उसके पर्टिकुलर रीजन में है, एरिया में है, जिसे विसिनिटी कहा जाता है, अगर ऐसा है तो वो चार्ज उसे या तो रिपेल करेगा या फिर उसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ऐसे ही हम समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। जैसे ही मैग्नेट के आसपास के एरिया में हम आयरन, कोबाल्ट, निकल लेकर के आते हैं या उसके आयरन फिलिंग्स लेकर के आते हैं तो वो अट्रैक्ट होने लगती है। हमेशा क्या होने लगती है, अट्रैक्ट। तो यहां पे फोर्स की बात चल रही है, यहां पे फील्ड की बात चल रही है। तो आप समझ गए होंगे कि ये प्लस क्यू जो छोटा सा चार्ज है ये बड़े वाले प्लस क्यू चार्ज की विसिनिटी में आ गया है। अब इस पे क्या लगने लग जाएगा, फोर्स। तो फोर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी वो बताता हूं। फोर्स लगेगा यहां से के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मैंने ये चार्ज इसको क्या नाम दे दिया, Q1, इसको क्या नाम दे दिया, Q2। अब यहां पे ये फोर्स लगेगी, क्लियर है। फोर्स कहां लग रही है, फील्ड में लग रही है। फोर्स कहां लग रही है बच्चों, फील्ड में लग रही है। और फील्ड की वैल्यू भी कैलकुलेट की जा सकती है। फील्ड की वैल्यू को फील्ड की इंटेंसिटी बोला जाता है, जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोला जाता है, क्लियर है। फील्ड के अंदर फोर्स लगेगा, उस फील्ड की वैल्यू भी कैलकुलेट की जा सकती है, उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को ई बोला जाता है और वो निकाला जाता है एफ बाय क्यू से। कैसे निकाला जाएगा, एफ बाय क्यू से, क्लियर है। तो अगर मैं एफ की वैल्यू यहां पे उठा के पुट कर दूंगा तो आप देखेंगे कि के पहला चार्ज क्या था हमारा, क्यू, दूसरा चार्ज क्या था हमारा छोटा वाला क्यू, और अपॉन का क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, फोर्स, और फोर्स के नीचे क्या आ जाएगा, चार्ज। कौन सा चार्ज, जिस पॉइंट पे आप क्या पता करना चाहते हैं, फील्ड की इंटेंसिटी पता करना चाहते हैं, वहां पे आप कैलकुलेट कर सकेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। और यहां से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। जिस चार्ज पे पता करनी है उसी चार्ज को नीचे लेना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो फोर्स पर चार्ज डिफाइन है। इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स, इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स अपॉन यही चार्ज। अगर इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है, उसमें इसी चार्ज का क्या लगाना होगा, डिवाइड, क्लियर है। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी कैलकुलेट हो गई, के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या हो गई, के क्यू बाय आर स्क्वायर। समझ गए बात को। मतलब इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो क्या बना, के क्यू बाय आर स्क्वायर। इस चार्ज का यहां पे कोई रोल नहीं है, समझ गए। इस फॉर्मूले में रोल है इस चार्ज का, लेकिन इस फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में फोर्स का, यहां पे फोर्स की वजह से यहां पे उस चार्ज का रोल खत्म हो गया, क्लियर। तो अब देखो, अब पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कैसे है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कैसे, इस बात को समझाता हूं। मान लेते हैं कि प्लस का क्यू चार्ज रखा हो, जैसे मैंने यहां रखा था, समझ में आ रहा होगा। अब कनेक्ट कर लोगे, अब कनेक्ट कर लोगे। मैंने यहां पे कोई प्लस का क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, ठीक। अब यहां पे मुझे क्या करना है, एक छोटे टेस्ट चार्ज को, एक छोटे प्लस क्यू चार्ज को, रेड कलर वाले छोटे प्लस क्यू चार्ज को मुझे क्या कराना है, इसके फील्ड में मुझे उसको क्या कराना है, मूव कराना है।
उस फील्ड में मुझे क्या कराना है, उसको मूव कराना है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ना है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन निकल करके आया है उसके नीचे आर है। अब नीचे आर है मतलब आर का स्क्वायर भी है, इसका मतलब वो इनवर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल है। कैसे है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल है। मतलब डिस्टेंस अगर थोड़ी भी ज्यादा हो जाएगी तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, यहां से कम हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? अगर जो डिस्टेंस है वो यहां से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो आप बताइए कि मुझे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस चार्ज की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी या यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी? सोच के बताइए भाई, डिस्टेंस तो ज्यादा ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहां तो कम होनी चाहिए और यहां क्या होनी चाहिए, ज्यादा। तो यहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कम। अब बच्चों यहां अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो यहां फोर्स भी तो ज्यादा होगा, क्योंकि डिस्टेंस कम है तो यहां पे फोर्स ज्यादा लगेगा, ये डिस्टेंस ज्यादा है तो यहां क्या लगेगा, फोर्स कम। तो यहां वाला जो फोर्स है वो यह कम लगेगा, फील्ड की इंटेंसिटी भी कम आएगी, और यहां जो है फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा आएगी। तो ज्यादा आएगी तो हमें कम से ज्यादा की ओर चलना है। कम से ज्यादा की ओर चलेंगे, जैसे ही प्लस क्यू को लेकर के चलेंगे, प्लस क्यू को जैसे ही लेकर चलेंगे बी पॉइंट से ए पॉइंट पे, तो हमें कुछ ना कुछ वर्क डन जरूर करना होगा, हमें कुछ ना कुछ वर्क डन जरूर करना होगा। क्यों करना होगा वर्क डन? क्योंकि बच्चों सामने से ये इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, ऑलवेज क्या लगाएगा, फोर्स। और फोर्स कौन सा है, वेरिएबल है भैया। फोर्स क्या है, वेरिएबल है। कैसे हुआ फोर्स वेरिएबल? अब आर की वैल्यू पे डिपेंड करेगा तो ऑटोमेटिक वेरिएबल नहीं होगा क्या? क्योंकि आर की वैल्यू धीरे धीरे क्या होने लगेगी, इधर लेकर के आएंगे तो आर की वैल्यू धीरे धीरे इसके रेस्पेक्ट में क्या होने लग जाएगी, कम। तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये वेरिएबल फोर्स है, और वेरिएबल फोर्स के लिए हमें वर्क डन कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर आप 12th क्लास में हैं तो पक्का आपको 11th में पढ़ के आए हैं, आपको आता होगा। और बस मैं आपको यहीं पे एक कॉन्सेप्ट दूंगा छोटा सा, कि जितने भी फोर्सेस होते हैं, जितने भी फोर्सेस होते हैं उनका जो वर्क डन होता है, जितने भी जो फोर्सेस होते हैं उनका जो वर्क डन होता है वो उसके एनर्जी में चेंज होता है, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाता है। क्लियर है? तो जितना वर्क डन हमें यहां से प्लस क्यू को बी से ए पर लाने के लिए करना पड़ेगा, जितना वर्क डन हमें इस प्लस क्यू की विसिनिटी में, इस प्लस क्यू के फील्ड में, जितना वर्क हमें प्लस क्यू को यहां से लेकर के आने में, ए पर लेकर के आने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, वही पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। वही किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, पोटेंशियल में ही कन्वर्ट हो जाएगा। जितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा किस पे, चार्ज पे। किस पे करना पड़ेगा, चार्ज पे। अब ध्यान से देखो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जो दो पॉइंट्स हैं उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यस इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ही तो है, समझो बात को, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ही तो है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इज डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब बहुत छोटा चार्ज, बहुत ज्यादा क्या, छोटा चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, दोबारा देखो, डिफाइंड एज the amount of work done in moving, the amount of work done in moving from a unit positive charge from one point to another point. Clear? तो जो पोटेंशियल का डिफरेंस बनेगा, अब देखो पोटेंशियल जो होता है वो यहां ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जब ये आ जाएगा तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या हो लगेगा, ज्यादा लगेगा। अभी मान लेते हैं आपके पास एक बड़ा सा चार्ज है, बड़ा प्लस क्यू चार्ज है, अच्छा खासा, ठीक है, अच्छे खासा मैग्नीट्यूड है उसका। उसके एरिया के अंदर कोई छोटा सा चार्ज आ गया है, उसके एरिया में छोटा सा चार्ज आ गया है, ठीक है। अब अभी ये दोनों के बीच में जो पोटेंशियल है, या मतलब जो एनर्जी है एक दूसरे को दूर फेंकने की, या इसकी एनर्जी इसको दूर फेंकने की, वो अभी ज्यादा है या फिर ये इस वक्त ज्यादा है? सोच के देखो, अगर ये छोटा वाला टेस्ट चार्ज यहां है और छोटा वाला टेस्ट चार्ज अगर यहां आ गया, तो अब इनकी एनर्जी ज्यादा फूटेगी या इस वक्त इनकी एनर्जी ज्यादा फूटेगी? सोचो, इस वक्त शायद आप लोगों को पता चल गया होगा कि इनके अंदर एनर्जी, इन दोनों में एनर्जी क्या है, ज्यादा है, क्योंकि छोड़ते ही एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बस यही पोटेंशियल है।
अगर पास लेकर के आ गए तो भर गया इनमें पोटेंशियल। अब ये जैसे ही छोड़ेंगे छूट जाएंगे। दूर से पास लेकर के आ गए तो इनमें पोटेंशियल भर दिया हमने। क्लियर है? दूर से पास लेकर के आए तो पोटेंशियल भर दिया दोनों में। पोटेंशियल कैसे भरा? वर्क डन पर चार्ज, लेकिन कहां से कहां लेकर के आने में वर्क डन? बी टू ए लेकर के आने में वर्क डन, ना कि ए से बी लेकर जाने में। बी टू ए नियर द चार्ज, नियर द मेन चार्ज। क्लियर? समझ में आया आप लोगों को ये? अब देखो, अब हमें पोटेंशियल डिफाइन करना है। अब हमें क्या डिफाइन करना है? पोटेंशियल। अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर लिया कि भैया बी से ए लेकर के आ रहे हैं, लेकिन यहां पे पोटेंशियल को डिफाइन करने से पहले हमें एक अजम्पशन मानना होगा, और अजम्पशन ये है कि जब भी कोई चार्ज, अगर मान लो ये चार्ज बी पे बैठा है, ये छोटा सा चार्ज जो है वो बी पे है, अगर ये बी पे नहीं होता, बहुत दूर होता, इससे बहुत दूर होता, तो मैं उसे मानता कि ये चार्ज कहां है? इन्फिनिटी पे है। कहां पे है? इन्फिनिटी पे। और जब भी ये चार्ज बहुत दूर जाता जाएगा, दूर जाता जाएगा, तो यहां से इसका फील्ड क्या होता जाएगा? कम। ये इसके फील्ड से कहां निकल गया? बाहर निकल गया। तो इस पे फोर्स कितना सा लगेगा? बहुत ही कम। तो दोनों में पोटेंशियल कितना होगा? बिल्कुल ना के बराबर। तो मैं इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को क्या मानने जा रहा हूं? जीरो मानने जा रहा हूं। क्या मानने जा रहा हूं? पोटेंशियल को इन्फिनिटी पे जीरो मानने जा रहा हूं। क्लियर है? अगर मैं पोटेंशियल को इन्फिनिटी पे क्या मान लूंगा? जीरो मान लूंगा, तो ये प्लस क्यू चार्ज हमारा बैठा था, यहां ए पॉइंट पे लेकर के आना है, लेकिन कहां से लाना है इस बार? इन्फिनिटी से लाना है। तो इन्फिनिटी से लाने में जो वर्क डन किया जाएगा वही ए पॉइंट का पोटेंशियल होगा। अभी हमने क्या लिखा? अभी पॉइंट क्या था? बी। तो हमने वीबी को क्या मान लिया? जीरो, क्योंकि वी को हमने क्या मान लिया है भैया? इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बी को मैंने क्या मान लिया है? कहां ले गए बी को? इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी से लेकर के आना पड़ेगा उस चार्ज को, इस पॉइंट पे लेकर के आना पड़ेगा। इन्फिनिटी से पॉइंट पे लेकर के आना पड़ेगा। तो इन्फिनिटी से पॉइंट पे लेकर आने के लिए जो वर्क डन है, इन्फिनिटी से ए पॉइंट पे लेकर के आने के लिए जो वर्क डन है, वही क्या कहलाएगा? इस ए पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। वही इस ए पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा जब वर्क डन किया जाएगा इन्फिनिटी से लेकर के आने के लिए। किस पॉइंट पे? ए पॉइंट पे लेकर के आने के लिए। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? ठीक। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर देते हैं। मैंने बना रखा है डायग्राम। इन्फिनिटी से प्लस क्यू को लाया गया है किसी पी पॉइंट पे। किसके? इस भाई साहब के, इन बड़े वाले भाई साहब के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आए हैं। कहां से? इन्फिनिटी से लेकर के आए हैं, यहां लेकर के आए। क्लियर? When a small positive test charge is placed in the electric field to another charge, it experiences a force. Yes, we know very well. So work has to be done on the positive test charge to move it against his force of repulsion. ये बोल रहा है कि जो against force of repulsion के जो against वर्क डन करना पड़ेगा, जो मैं समझा रहा हूं इतनी देर से कि force of repulsion के against वर्क डन करके लाने में जो पोटेंशियल लगेगा, जो वर्क लगेगा, वही क्या कहलाएगा? पोटेंशियल। लेकिन वो कहां से लेकर के आ रहे हैं? इनफाइनाइट से लेकर के आ रहे हैं। ठीक। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और सिंपली पोटेंशियल भी बोला जा सकता है, एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. तो पहले क्या डिफाइन हुआ? पहले पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन हुआ, फिर हमने बी को कहां ले गए? इन्फिनिटी पे, और वी इन्फिनिटी को कितना मान लिया? जीरो। अब वी इन्फिनिटी को जीरो मानने के बाद में हमने यहां से क्या किया? पोटेंशियल को डिफाइन किया। तो पहले क्या डिफाइन है? डिफरेंस डिफाइन है। अब डिफरेंस में एक पॉइंट को कहां ले जाओ? इन्फिनिटी पे, और डेफिनेशन को थोड़ा सा बदल दो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे नहीं, एक पॉइंट ऑलरेडी डिसाइडेड है, कहां है? इन्फिनिटी पे। क्लियर? ठीक। तो यहां से जो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो बड़ा आसान बना, वर्क डन पर चार्ज। क्या? बहुत ही आसान फॉर्मूला, वर्क डन पर चार्ज मतलब W बाय Q। क्या बना? W बाय Q। वर्क क्या है? जूल है। वर्क की जो एसआई यूनिट है बच्चों, वो क्या है? जूल है। और Q जो चार्ज है उसकी एसआई यूनिट यहां से क्या है? कूलम। तो जूल पर कूलम क्या यहां से यूनिट बनी? क्या जूल पर कूलम यूनिट बनी? और जूल पर कूलम को ही क्या बोला गया? वोल्ट। और वही पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट है। वही पोटेंशियल डिफरेंस का क्या है? ऐसा यूनिट क्या है? वोल्ट। क्लियर? तो आपसे यहां से एग्जाम में 1 वोल्ट की डेफिनेशन पूछ सकता है। दोनों क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है 1 वोल्ट की डेफिनेशन। अब समझते हैं 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या है। अगर
अगर किसी भी एक कूलम के चार्ज को, अगर एक जूल का क्या दिया वर्क, एक कूलम के चार्ज पर एक जूल का क्या किया वर्क, तो कितना पोटेंशियल जनरेट हुआ 1 वोल्ट। दोबारा ध्यान से सुनो, जूल पर कूलम है, वोल्ट का मतलब क्या है जूल पर कूलम, और वोल्ट अगर जूल पर कूलम है तो कितना जूल वर्क करना पड़ेगा 1 जूल। किस पे करेंगे 1 कूलम पे। अगर 1 कूलम पे 1 जूल वर्क कर दिया, इसका मतलब 1 पोटेंशियल आपके पास क्रिएट हो गया। 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब ये सारी बातें कहां चल रही है, करंट कैरिंग कंडक्टर में, ठीक। When 1 joule, ये थोड़ा सा बढ़ाने के लिए है, 1 volt is the potential difference between 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done. When 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to other. Clear? तो यहां से एक क्वेश्चन है, how much work is done in moving a charge 2 coulomb from 118 volt to 128 volt? बोल रहा है 118 वोल्ट से, मतलब दूर से 118 वोल्ट से हाई वोल्टेज पे लेकर के आए, 128 वोल्टेज पे लेकर के आए, 118 से 28 पे लेकर के आए। तो बोल रहा है कि वर्क डन बताओ। तो भैया लेकर के आए होगे तो पोटेंशियल डिफरेंस देख लो। पोटेंशियल डिफरेंस 118 से 128 पे लेकर के आए हो आप लोग, तो 118 से 128 पे लाए हो, तो इसका मतलब 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करके लाए हो। तो 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट है, तो डेल्टा वी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय क्यू। तो डेल्टा वी कितना है 10, क्यू इधर 2 को इधर भेज दिया, क्या आ गया भैया 20 जूल। होप सो आप लोगों को आज थोड़ा समझ में आया होगा हम क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे ही आप लोग बने रहिए, देखते रहिए वीडियोस। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।